देश भर में महिला आरक्षण बिल की बात को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में जिस आधी आबादी को नेतृत्व देने की बात हो रही है उसे अभी तक ना तो राष्ट्रीय दलों ने मौका दिया और ना ही क्षेत्रीय दलों ने। ऐसे में सवाल यही है कि आरक्षण के लागू होने पर महिलाओं की स्थिति बदलेगी या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल पर मचा है घमासान। अब तक बीजेपी ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट? दावों और जमीनी हकीकत में है कितना अंतर? महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार देने के वादे और आश्वासन तो अब तक खूब दिए जाते रहे, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीर कुछ और नजर आती है। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने है, लेकिन राज्य में हुए अब तक के 5 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने की बात करे तो कोई भी दल अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। भाजपा जहां अब तक विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी महिला टिकट देने पर पार नहीं कर पाई है, तो कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है तो दोनों ही दलों की महिला नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही, जबकि सच्चाई सबको मालूम है कि चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट पर राजनीतिक पार्टियां अपना दांव खेलती हैं। और अगर 2002 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव देखें तो लगता है कि बीजेपी ने महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी की है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं को टिकट, 2007 के विधानसभा चुनाव में भी 4 महिलाओं को टिकट, 2012 के विधानसभा चुनाव में 6 महिलाओं को टिकट, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 6 महिलाओं को टिकट, 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 महिलाओं को टिकट। बीजेपी का दावा है कि महिला आरक्षण के मामले पर अगर विपक्ष साथ देता है तो महिलाओं को फिर से बराबरी का मौका सदन में मिलता है, लेकिन विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं को नेतृत्व देने की नहीं रही है। भाजपा दावा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है वो जल्द ही धरातल पर उतरेगा। जहां जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उन विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि भविष्य की राजनीति के लिए महिला नेत्रियों को आगे लाना, और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भविष्य में आप देखेंगे कि महिलाओं का जो नेतृत्व है वो विधानसभाओं में और लोकसभा में भाजपा के मंच से अधिक नजर आएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की माने तो अगर भाजपा की मंशा महिलाओं को नेतृत्व देने की होती तो फिर सदन में भी आरक्षण जैसे बिल पर परिसीमन जैसे विषयों को जोड़ने का काम नहीं किया जाता। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सम्मान की करते हैं। महिलाओं को, भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी मैं, उन्होंने कहा कि महिलाएं अग्रणी भूमिका में रहेंगी और जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान देने का कार्य करेगी, उन्हें टिकट देने का कार्य करेगी जहां पे महिलाओं का प्रतिनिधि ज्यादा होगा। ये सब ढकूसलेबाजी है, ये सिर्फ महज बातें हैं। ये बताएं कि 2002 से लेकर के अब तक आपने महज हर चुनाव में 4 या 6 महिलाओं से ज्यादा किसी को टिकट देने का कार्य नहीं किया। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 240 में आपके सिर्फ 31 महिला सांसद है। ये अनुपात कितना है ये आप भी अच्छे से जो है समझ सकते होंगे। तो ये ढकोसलेबाजी करना बंद कर दीजिए। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महिलाएं जो राजनीति में आने का सपना देख रही है, उनके सपनों पर भी सियासत जमकर हो रही है। अब देखना यही होगा कि इस लड़ाई में कौन सा दल महिलाओं को अपने पक्ष में साधने में कामयाब हो पाता है। देहरादून से रफ्तार मीडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।